यार दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेल में एक सैलरी शीट आप किस तरह से रेडी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे डेस्कटॉप पर, यहाँ पर सिस्टम पर देखिए एक सैलरी शीट मैंने बनाया हुआ है। सेम ये सैलरी शीट हम नेक्स्ट शीट में बना के देखेंगे हम किस तरह से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं दावा करता हूँ आप इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा हेडिंग है इसको मैं कॉपी करके एक नई शीट पे ले लेता हूँ। एक नया यहाँ पे शीट में क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने शीट ले लिया और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से पेस्ट मैंने कर लिया। यहाँ पे आप चाहे तो छोटी मोटी उसकी हेडिंग कर सकते हैं, जैसे रैप टेक्स्ट कर सकते हैं आप, तो उससे सही रहेगा। और यहाँ पे इसकी बॉर्डरिंग बना सकते हैं आप। बॉर्डर के लिए यहाँ पे आप जा करके, ये बॉर्डर बन गई है। इसके अलावा अब हमें यहाँ से जो नाम है वो नाम हम यहाँ पे कॉपी करके ले आते हैं, क्योंकि मैनुअल टाइप करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा टाइम हमारा लगेगा। यहाँ तक मैं नाम ले लेता हूँ। ये नाम और कॉपी करके शीट 4 में हम डाल लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसको प्रॉपर कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर हो गया हमारा। सबसे पहला हम एक काम करते हैं, इस कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये कर लिया मैंने और यहाँ पे हम दे देते हैं ब्लैक। ठीक है, अभी कहीं ना कहीं ठीक लग रहा होगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमने नाम ले लिए हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है, उसके उनका आईडी है और डेजिग्नेशन है। ये डेजिग्नेशन में थोड़ा सा इसकी साइज हम छोटा कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज कर दिया मैंने साइज। अब यहाँ से पहला काम है हमारा इनकी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी देखिए, आप डमी यदि बेसिक सैलरी डालना चाहे तो एक शॉर्टकट तरीका, उसके थ्रू आप डमी बेसिक सैलरी डाल सकते हैं। यहाँ पे डेटा को आप सिलेक्ट कीजिएगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इक्वल टू RERAM, ये रैंड बिटवीन का एक फंक्शन है, इसको पास कीजिएगा। यहाँ पे सपोज मुझे लेना है 30,000 से लेके तो 40 के बीच का, ये डमी सैलरी में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ और कंट्रोल के साथ एंटर कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे हमारी डमी सैलरी आ चुकी है। इसको कॉपी करके Alt+E+V में कर दूंगा तो ये वैल्यू में हमारा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक सैलरी। इम्प्लॉइज का बेसिक सैलरी है हमारा ये। या आप चाहे तो कोई एक फिगर भी रख सकते हैं, फिलहाल अभी हम रख लेते हैं ये सैलरी। ठीक है, थोड़ा सा मैं एम्प्लॉय का यहाँ से नेम का चलिए चलने देते हैं। अब देखिए जो डीए होता है, ये होता है डे अटेंडेंस अलाउंस। ठीक है, वैसे तो प्राइवेट जॉब में बहुत कम दिया जाता है, बाकी सरकारी जॉब में तो रहता ही है डीए। तो डीए देखिए जो बेसिक सैलरी है उसका होता है 18%, आप मान सकते हैं 15%, 12%। फिलहाल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको 12% ले लेता हूँ। तो बेसिक सैलरी का सिंपल सा आपको इंटू 12% निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको परसेंट लगाना है, तो ये परसेंट निकाल लेते हैं हम। और नीचे जाके इसको पूरे में कॉपी करके पेस्ट में कर देता हूँ। ठीक है, हमारा सैलरी शीट प्रॉपर दिखे इसके लिए मैं इसको यहाँ से फ्रीज कर लेता हूँ वैल्यू को। ठीक है, आप यदि नीचे जाएंगे तो हमारा हेडर वहां का वहीं बिल्कुल फ्रीज रहेंगे। ठीक है, ये हमने निकाल लिया डीए। इसके बाद होता है एचआरए। एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस आप इसमें मन से कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हाउस रेंट अलाउंस, सपोज 5% ले लेते हैं। ठीक है, ये इनटू में करता हूँ इसमें 5%। ठीक है, ये परसेंट लगा दिया। इसके बाद में ये 5% किया, मैं एंटर कर देता हूँ। तो इसका देखिए बेसिक सैलरी का जो हमारा एचआरए है, एचआरए निकल के आ गया। अब होता हमारा सीए। सीए होता है कन्वेंशन अलाउंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो कुछ कंपनियां का घर आने जाने का जो खर्चा देती है वो होता है सीए। अब लाइक इसमें आप मैनुअल कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अभी फिलहाल के लिए 1000 रुपीज डाल देता हूँ सभी के लिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय का फिलहाल फिक्स कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉलम होता है फ्रेंड्स, ये होता है टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस इन द सेंस, जैसे बहुत सारी कंपनियां क्या होती है, एमएनसी कंपनी कभी कभी इम्प्लॉयज को बाहर भेजती है। बाहर इन द सेंस फॉरेन में भेज सकती है, या फिर सपोज यहाँ पे यदि कंपनी है तो कहीं आउट ऑफ सिटी भेजती है, तो ट्रेवलिंग अलाउंस होता है। कुछ कंपनियां, यानी कि कुछ क्या मैक्सिमम कंपनियां जब वापस आते हैं तभी ट्रेवलिंग अलाउंस प्रोवाइड कराती है। तो आप चाहे यदि आपके पास इसका कोई फिगर हो तो आप डाल सकते हैं, या फिर जिस एम्प्लॉय को भेजा उनका मैनुअल भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे इसको 0 रख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 0 कर दिया।
ठीक है, ये जीरो करने के बाद अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे आता है हमारा एम ए। एम ए होता है फ्रेंड्स मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस जो होता है हमारा, ये मैक्सिमम कंपनियां देती है मेडिकल अलाउंस। फिलहाल मेडिकल अलाउंस हम यहाँ पे 200 2050 500 रुपये ले लेते हैं यार, 2500 रुपये ले लेते हैं मेडिकल अलाउंस। ठीक है, ये मैं नीचे जाके इसको कॉपी करके पेस्ट करके ड्रैग कर दिया वैल्यू को। ठीक है, ये ले लिया। लास्ट हमारा ऑप्शन है, ये है अटेंडेंस। ठीक है, उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा ATT डॉट, क्योंकि अटेंडेंस लिखेंगे थोड़ा सा लंबा जाएगा वो, इसलिए तो मैंने लिख दिया ATT। अब अटेंडेंस के लिए देखिए, अब एम्प्लॉय का, हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग अटेंडेंस होगा। ऐसा तो नहीं है कि फिक्स हो सकता है, जैसे हर एक एम्प्लॉय ऐसा नहीं है कि 30 दिन आए होंगे, कोई 30 दिन, कोई 25 दिन, कोई 20 दिन। तो सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे 30 डेज ले लेते हैं हम। यहाँ पे ले लेते हैं 29, 28, फिर 30, और इसके अलावा यहाँ पे फिर अगेन 29। इसी को सेम को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ये नीचे, तो हमारा यहाँ पे टाइम भी बच जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयज की अटेंडेंस ले लिया है ना, यानी कि ये एम्प्लॉय इतने टाइम तक यहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आती है हमारी सैलरी। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सैलरी है, इसमें बेसिक प्लस टोटल डेज कितने दिन प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, यानी कि इक्वल टू मैं करता हूं, जो बेसिक सैलरी आपका, इसको डिवाइड करता हूं किससे, ये डिवाइड मैंने किया है फ्रेंड्स 30 डेज, यानी कि जो टोटल अटेंडेंस है उससे ये मैं डिवाइड करता हूं, तो ये एम्प्लॉय की हमारी एक दिन की सैलरी आ चुकी है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के कंट्रोल जेड कर देता हूं, ये हमारी एक दिन की सैलरी आ गई है। ठीक है, अब इसको हमें टोटल सैलरी निकालनी है, तो इसको मैं वापस से F2 करता हूं, इसको ले देता हूं मैं ब्रैकेट के अंदर, जैसे ये मैंने ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब इसको इंटू कर देता हूं मैं टोटल डेज से। ठीक है, तो हमारी पूरे महीने की सैलरी आ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, ये और मैं कर देता हूँ ओके। तो देखिए हमारी टोटल महीने की कैलकुलेट होके यहाँ पे सैलरी आ गई है। ठीक है, बेसिक सैलरी से कैलकुलेट करके कितने दिन प्रेजेंट हमारे एम्प्लॉय रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आ गए हमारा डेली OT हार्स। अब देखिए, कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो OT करते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ करते ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सपोज हम मैनुअल डाल देते हैं 1 2 3 1 2 3 इस तरह से, ये ठीक है। ये इस तरह से मैं यहाँ पे इस OTRs को मैं कॉपी करके नीचे अगेन पेस्ट कर देता हूँ। ये हमने डमी डेटा ले रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पूरा ये देखिए इन्होंने ये OT किया हुआ है। ठीक है, ये OT यहाँ पे जिन जिन एम्प्लॉय ने जितने घंटे की है, वो OT का डेटा हमने यहाँ पे मेंशन किया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे टोटल OTRs दे रखा है। अब OTRs के लिए इक्वल टू आपको प्रेस करना है, यहाँ पे करना है अटेंडेंस डेज इनटू करना है OTRs, और ओके कर देना है। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, जो एम्प्लॉय जितने दिन OT किया है उसको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके यहाँ पे वो दे देगा। ठीक है, जैसे कि इस एम्प्लॉय ने टोटल 29 डेज प्रेजेंट रहे हैं, तो इनका टोटल OT हुआ 58 दिन, यहाँ 30 दिन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा OT का, ये हो गया OT। अब इसमें आपको एक दिन का OT का कितना डे आपको टोटल प्रेजेंट पे करना पड़ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करते हैं, जो बेसिक सैलरी है आपका ये, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं 30 से, ये हमारा 30, इसको ओके कर देते हैं। ओके करने से पहले इसको अगेन मैं F2 करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है, इसको ले देता हूँ मैं ब्रैकेट में। ठीक है, और इसको डिवाइड करता हूँ 8 आवर्स से, तभी तो हमारा एक दिन का सैलरी आएगा, कि एक दिन का OT का सैलरी इनका कितना बनता है। क्योंकि टोटल 8 घंटे का ऑफिस है, 8 घंटे में से फिर 1 घंटे का निकालना है, तो 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का आएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा 140 रुपए का 141, इस तरह से एवरेज में टोटल OT का ये अमाउंट बना हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, सैलरी के अकॉर्डिंग, इनका जो बेसिक सैलरी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, OT सैलरी, टोटल OT सैलरी जो हमारा OT आवर्स से हम इसको इंटू कर देंगे, जैसे ये है हमारा, इसको इंटू कर देता हूँ मैं OT पैसे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल OT का अमाउंट आ चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये OT का हमारा टोटल अमाउंट आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है हमारा ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू सम करेंगे वैल्यू को, SUM सम। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे DA। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे प्लस, इसके बाद हम लेंगे HRA प्लस,
यहाँ पे लेंगे सीए, इसमें भी प्लस लगाएंगे। यहाँ पे यदि आपका कोई ट्रेवलिंग अलाउंस है तो उसको भी प्लस करेंगे। यहाँ पे मेडिकल अलाउंस को प्लस करेंगे हम। इसके बाद यहाँ पे जो OTRs है इसको हम प्लस करेंगे और ब्रैकेट बंद करके ओके कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। सॉरी, इसको अगेन F2 करता हूं मैं। ये OTRs के पहले हमें बेसिक सैलरी लेना है, अगेन प्लस लगाना है, इसके बाद हमें देना है ओटी, इसके बाद ब्रैकेट बंद करना, ओके करना है। तो ये हमारे जो एम्प्लॉय है उनका सैलरी आ गया, वो भी ग्रॉस सैलरी। ठीक है, यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स, ये ग्रॉस सैलरी आ गई हमारे एम्प्लॉय की। आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स, आगे चलने पे क्या है, देखिए यहाँ पे पीटी अमाउंट होता है, हर एक स्टेट वाइज अलग अलग पीटी अमाउंट होता है। फिलहाल हम पीटी अमाउंट यहाँ पे, आपने देखा होगा बेसिकली 208 रुपए का, कहीं ना कहीं मैक्सिमम जगह पे 208 रुपए डायरेक्ट होता है, वैसे कुछ स्टेट वाइज अलग होता है, बट हम अभी फिलहाल के लिए डमी 208 रुपए ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने 208 रुपए ले लिया। अगला आता है हमारा पीएफ। ठीक है, ये होता है पीएफ डिडक्शन। पीएफ डिडक्शन के लिए फ्रेंड्स जो बेसिक सैलरी प्लस डीए मैं इक्वल टू करता हूं, ये हो गई हमारी बेसिक सैलरी, इसको प्लस करता हूं डीए से। डी और बेसिक सैलरी दोनों हम प्लस करेंगे, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट में ले लेता हूं। सॉरी, ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसको इंटू कर देते हैं हम 12% से। तो जो बेसिक सैलरी और इसका डीए का जो टोटल हमारा सैलरी है उसका पीएफ उसमें निकल के आ जाएगा। एम्प्लॉय का टोटल कितना पीएफ यहाँ पे कटा हुआ है। ठीक है, अगला ऑप्शन होता है हमारा यहाँ पे एडवांस। देखिए कुछ कंपनियां क्या एडवांस में, कुछ एम्प्लॉय एडवांस में सैलरी ले लेते हैं कभी कभी। सपोज इनको अपन दे देते 2,000 रुपये एडवांस, बाकी 0,0,0,0 यहाँ पे दे देते 1,000 रुपये, यहाँ पे दे देते 5,000 रुपये, फिर जीरो। इस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं जो भी आपको लगे। सपोज ये 10,000 में दे देता हूँ, इसके बाद यहाँ पे 2,000 रुपये अगेन, और यहाँ पे जीरो। ठीक है, कुछ एम्प्लॉय है जिन्होंने यहाँ पे एडवांस में सैलरी ली हुई है, कुछ ने नहीं लिया है। तो जिन जिन ने एडवांस सैलरी ली है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने मेंशन किया हुआ यहाँ पर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन के लिए सिंपल सा यहाँ पे इक्वल टू SUM सम का फंक्शन लगाइए, जिसमें से आप एडवांस, पीएफ और पीटी तीनों को आप सिलेक्ट करके सिंपल सा ओके कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी बेसिक टोटल डिडक्शन होगा एम्प्लॉय का, वो यहाँ पे टोटल निकल के आपको आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है, ये हो गया हमारा टोटल डिडक्शन। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब आ गया हमारा लास्ट वाला, वो है नेट सैलरी। ठीक है, नेट सैलरी जो रहती है हमारी, सबसे पहले जो हमारा मेन सैलरी है, ये जो ग्रोस सैलरी जो बन के आई है एम्प्लॉय का, ये प्लस डिडक्शन, सॉरी माइनस डिडक्शन, जैसे ये मैंने किया, ये हमारा ग्रोस सैलरी, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ माइनस टोटल डिडक्शन, और मैं कर देता हूँ एंटर। ये मैंने जैसा किया तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली जितने दिन एम्प्लॉय प्रेजेंट थे, क्या डिडक्शन हुआ है, ये प्रॉपरली उसने यहाँ पे हमें नेट सैलरी बनाकर दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको मैं थोड़ा सा 100 की प्रॉपर यहाँ पे सीक्वेंस में कर लेते हैं। जैसे ये है, इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट करके कंट्रोल 1, यहाँ पे जाता हूँ नंबर्स पर। नंबर्स पे जाने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0, यूज 1000 सेपरेटर पे क्लिक करके, तो ये मैंने कर लिया यहाँ पे। इसी तरह से इसमें भी मैं कर लेता हूँ सेम कंट्रोल 1, यहाँ पे मैं गया, इसके बाद में सेम यहाँ पे 0 करके यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको भी, और सेम इसी तरह से सैलरी को भी कर लेते हैं कंट्रोल 1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे सेपरेट यूज कर लेते हैं। इसके बाद ये मैंने कर दिया, इसके बाद सेम इधर की वैल्यू में भी। और यदि आपको जो पॉइंटर का वैल्यू है यदि इसको हटाना है तो सिंपल सा डेटा को सिलेक्ट कीजिएगा, और यहाँ पे जाकर के इसको होम टैब पे जाकर के ये यहाँ पे हटा दीजिएगा इसको मैनुअल। ठीक है, 1 बाय 1 जैसे यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंटर दिख रहे हैं लास्ट वाली संख्या, तो इस तरह से आप इसको मैनुअल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ तक है, तो मैं इसको, ठीक है, ये यानी कि डॉट वाली जो वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव्ड हो जाएगी। ठीक है, तो जिससे थोड़ा सा डेटा प्रॉपर लगेगा। ठीक है, इसको आप प्रेस करते जाइए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सही हो जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे
ये मैंने यहाँ तक हम पहुंच गए, इसको भी 1000 वैल्यू में सेपरेट कर लेते हैं। ये राइट क्लिक किया, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यूज 1000 सेपरेट, इस पे मैंने क्लिक किया, ओके कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो पीएफ डिडक्शन हुआ इसको भी सेम कर लेते हैं, कंट्रोल 1। यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे इसको कर देता हूँ सेम, इसको भी इसी तरह से यहाँ पे कर देते हैं ये। और लास्ट जो हमारा है डिडक्शन प्लस नेट सैलरी, इसको भी यहाँ पे कंट्रोल 1 करके और यहाँ पे सेपरेट 1 करके और ओके में कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये इस तरह से मैंने यहाँ पे शीट में डेटा कर लिया। अब इस डेटा के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा फाइलिंग कर लेते हैं हम। डेटा को कंट्रोल A में करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये कर लिया मैंने, इसको मिडिल अलाइनमेंट कर लेते हैं पूरे डेटा का। तो आप देखिए कुछ इस तरह से सैलरी शो कर रहा है फिलहाल के लिए आपका। अब एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले जैसे ये ग्रोस सैलरी है हमारी, इसी तरह से ये जो नेट सैलरी है इसको भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको, हमारी जो बेसिक सैलरी है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। बेसिक सैलरी सिलेक्ट करने के बाद जो ग्रोस सैलरी है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा कलर दे देते हैं कुछ, जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे हल्का सा कुछ कलर दे देते हैं, हम हाईलाइट कर देते हैं, सपोज ग्रीन कलर दे देते हैं इसको। सेम इसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके ग्रीन कलर दे दीजिएगा। सेम इसको भी हम सिलेक्ट करके यहाँ पे ग्रीन कलर दे देते हैं। ठीक है, ये ग्रीन कलर मैंने इसको भी यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा आप देख रहे होंगे तो सैलरी शीट, सॉरी इसको प्रॉपर सिलेक्ट करके कीजिएगा, नहीं तो प्रॉपर नहीं हो पाएगा कलरिंग आपका। ठीक है, ये मैंने कर लिया यहाँ पे सिलेक्ट। इसी तरह से सेम इसको भी थोड़ा सा कलर देगा तो इसको प्रॉपर में कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने पूरे डेटा को यहाँ पे प्रॉपर कर लिया। ठीक है, अब जैसे ये डायरेक्शन जो है, जैसे ये HRA है हमारा, इसको मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ, इंक्रीज। फ्रेंड्स, अब जो हमारा ये है बेसिक प्लस HRA वगैरह, इसको हम थोड़ा सा कलरिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सैलरी तक इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे छोटा मोटा कुछ कलर दे देता हूँ, लाइक ये दे देते हैं हम। यहाँ पे OT वाले सेक्शन को अलग कलर दे देते हैं, कुछ ब्लू कलर दे देते हैं, लाइट ब्लू। इसके बाद डिडक्शन वाले पार्ट्स को अलग कलर दे देते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब सबसे पहले काम आपको एक और करना है, यहाँ पे इसको प्रॉपर सिलेक्ट करके कीजिएगा प्लीज। फ्रेंड्स, आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे मर्ज कर दीजिएगा इसको। ठीक है, सेंटर मर्ज, और यहाँ पे दे दीजिएगा OT। ठीक है, ये मैं दे देता हूँ यहाँ पे OT। जैसे इसको आप कुछ कलर दे दीजिएगा ताकि थोड़ा बेस्ट लगेगा वो, ये सपोज मैंने दे दिया, और इसका जो है बॉर्डरिंग वो प्रॉपर कर देते हैं हम यहाँ पे, तो वो भी अच्छा लगेगा वो। ठीक है, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं डिडक्शन का पार्ट, इसको हम कुछ कलर देते हैं, यहाँ पे सपोज येलो कलर दे देते हैं, और इसको यहाँ पे टोटल प्रॉपर करके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर में कर देते हैं। मर्ज सेंटर करने के बाद यहाँ पे दे देता हूँ मैं टोटल डिडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा, ये नेट सैलरी हो गई। ठीक है, इसके बाद ये एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा मैं प्रॉपर कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसको एक काम आपको करना है, यहाँ पे एक ऊपर की साइड में कुछ रो इंसर्ट कीजिएगा आप। ये राइट क्लिक किया मैंने, पूरे डेटा को सिलेक्ट किया। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद हम एक काम करते हैं, यहाँ पे दो सेल, सॉरी दो रो यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये इंसर्ट मैंने कर लिया। सबसे पहला काम कीजिएगा आप यहाँ पे 3 रो को एक साथ सेलेक्ट कीजिएगा, जहां तक हमारी सैलरी जा रही है यहाँ तक आप इसको लीजिएगा। यहाँ पे जाने के बाद होम टैब पे आप जाइएगा, होम टैब पे जाने के बाद इसको मर्ज कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये मैंने मर्ज कर दिया। मर्ज होने के बाद इसमें कुछ कलर दे दीजिए थोड़ा सा, जो भी आपको अच्छा लग रहा है।
सपोज मैं ये कलर दे देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, ये मैंने कलर दे दिया इसमें। अब यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ सैलरी शीट, ठीक है, यहाँ पे दे देता हूँ मैं 2023, ठीक है, सैलरी शीट मैंने 2023 दे दिया। अब इसका अलाइनमेंट प्रॉपर हम कर लेते हैं, इसको सेंटर में कर देते हैं और इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं सेंटर में करने के बाद, ठीक है, ये सेंटर और ये लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया। अब इसकी साइज आप बढ़ाना चाहे तो यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं, सपोज देखिए मैंने यहाँ पर इतना कर दिया, ठीक है। अब ये साइज हमारा थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है इसका, ठीक है। अब सबसे पहला काम आप कीजिएगा, यहाँ पे आप जाइएगा, आप ये मैंने 2023 का, आप सबसे पहले एक छोटा सा काम कीजिएगा, आप जाइएगा इंसर्ट पर। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा शेप ले लीजिएगा, इस शेप में ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 शेप हमें रखना है, सपोज यहाँ पे मैं रख देता हूँ एक शेप, ठीक है। अब इसको कंट्रोल के साथ यहाँ पे ड्रैग कर लीजिएगा, ठीक है, एक और कंट्रोल के साथ ड्रॉप कर लीजिएगा, ठीक है, 3 मैंने कर लिया यहाँ पे, तीनों सब एक जैसे कर लिए, ठीक है। अब ये शेप हमने तीनों एक जैसे कर लिया, अब इसमें नाम दे देते हैं हम कुछ, ठीक है, नाम सपोज जैसे यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन दे देते हैं टोटल एम्प्लॉय, ठीक है, ये मैं दे देता हूँ टोटल एम्प्लॉय, ये मैंने दे दिया टोटल एम्प्लॉय, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं जाता हूँ इसमें, इसमें जाने के बाद यहाँ पे दे देते हैं हम टोटल ओटी, टोटल ओटी और अमाउंट और जोड़ देते हैं इसमें, टोटल ओटी अमाउंट, ठीक है। अगला हमारा ऑप्शन है वो है टोटल, टोटल नेट सैलरी, ठीक है। अब ये तीनों मैंने दे दिए, ठीक है, अब तीनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा आप कंट्रोल के साथ। अब इसका प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट कर दीजिएगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसका कलर को हटा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ नो फिल, और यहाँ पे शेप्स में जाके यहाँ पे कर देता हूँ नो कलर, ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको कंट्रोल, सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा डेटा को, यहाँ पे कंट्रोल के साथ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जाके आप होम टैब में जाइएगा, इसके बाद हल्का सा इसका साइज जो है इंक्रीज कीजिएगा, ठीक है, कर लिया, और इसको ले लेते हैं हम मिडिल में, ठीक है। इस तरह से आप सैप की जो साइज है वो इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एक फंक्शन लगाते हैं। यहाँ पे आप एक काम कीजिएगा, इक्वल टू काउंट ए, यहाँ पे क्या है, आप काउंट ए फंक्शन पास कीजिएगा और इम्प्लॉय को पूरे को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी इम्प्लॉय है उसका यहाँ पे आपको काउंट शो करता रहेगा। मैं इंटर कर देता हूँ, तो हमारे टोटल फिलहाल के लिए प्रेजेंट इम्प्लॉय है वो है 17, ठीक है, ये 17 हमारे टोटल यहाँ पे एम्प्लॉय हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहे तो टोटल यहाँ पे हमें चाहिए टोटल ओटी अमाउंट, तो यहाँ पे मैं सेकंड इसमें कर लेता हूँ इक्वल टू SUM सम, और यहाँ पे मैं जाता हूँ टोटल ओटी अमाउंट पर, तो ओटी अमाउंट पर यहाँ पे जाके मैं पूरे को सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ से आपका निकल आएगा ओटी अमाउंट। लास्ट है हमारा नेट सैलरी, SUM सम पास करते हैं यहाँ पे फंक्शन। इसके बाद यहाँ पे आप जाइएगा, टोटल ले लीजिएगा नेट सैलरी और ओके कर दीजिएगा, तो कुछ इस तरह से आपको फिगर दिखाई देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें आपको अगेन यहाँ पे जाना है इंसर्ट पर, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप जाइएगा, एक और सेप लीजिएगा छोटा सा, यहाँ पे गया मैं, अगेन सेप ले लिया मैंने, छोटा है ना। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें इसको पुट करना है, ठीक है, ये मैंने ले लिया। इसके बाद मैं कंट्रोल के साथ इसको यहाँ भी ले आता हूँ और यहाँ भी ले आता हूँ, ठीक है। ये तो हम वापस कंट्रोल जेड कर देते हैं, इसको ही सिर्फ हमें कॉपी करके ये मैंने ले लिया। इसके बाद यहाँ पे 2 सेफ हमारे हो चुका ऑलरेडी रेडी, और यहाँ पे वापस से इसको कंट्रोल के साथ जाके इधर मैंने शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे इस वैल्यू को जाके आपको शिफ्ट करना है। इसके लिए सिंपल सा आपको इक्वल टू प्रेस करना है और इस वैल्यू को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया और एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। जस्ट सेकंड फ्रेंड्स, ये यहाँ पे ये वैल्यू मैंने ले लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना है, या क्लिक भी नहीं करेंगे तो इसको आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो हमारा सैप था इसको मैं अगेन कॉपी करके इधर ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे जैसे 17 हमारे पास टोटल एम्प्लॉई है, तो 17 मैंने टाइप कर दिया। इसका थोड़ा सा साइज आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैंने कर दिया 414371। ठीक है, ये अमाउंट मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा हो गया 77 51 58। 77 51 58। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सैलरी यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब इसको थोड़ी सी इसकी जो साइज है वो इंक्रीज का आप कर दीजिएगा ऊपर नीचे, ताकि प्रॉपर यहाँ पे आपको शो करे वो। ठीक है, जैसे ये। और इसी तरह से इसको मिडिल अलाइनमेंट हम कर लेंगे एक साथ में। ये सैलरी हो गया हमारा। इसके बाद इसी तरह से सेम इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। और इधर लाने के बाद आप इसको कंट्रोल प्लस करके रखिए, प्रेस करके। इसके बाद यहाँ पे आप जाइएगा, ये सेंटर में ले लीजिएगा तीनों अमाउंट को। और आपको लगे तो थोड़ी बहुत साइज बड़ी छोटी आप कर सकते हैं। इसका कलर आपको लग रहा है कुछ वर्ड का कलर चेंज करना है, तो आप जो भी कलर आप देना चाहें वो कलर यहाँ पे चेंज करके दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे ये कलर है फिलहाल के लिए, ये ब्लैक कलर हम दे देते हैं। एक्चुअली ब्लैक सही नहीं लग रहा है, हम ऑरेंज दे देते हैं फिलहाल के लिए। तो आप देखिए इस तरह से ये कलर कहीं ना कहीं ठीक लगा है। और यहाँ पे देखिए हमने ओटी सेक्शन बना दिया, डिडक्शन बना दिया, और ये तो हमारी सैलरी शीट रेडी हो चुकी है। आप चाहे तो इसको यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो शो ना करे इसलिए। आप देखिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इसका अलाइनमेंट है, वो आप चाहे तो थोड़ा सा सेट कर सकते हैं जहाँ भी आपको कुछ लग रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ यदि अच्छा लगा है तो अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर भी यदि कुछ इसमें कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा। यदि फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।